कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है और उससे पहले उत्तर प्रदेश में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल मुजफ्फरनगर प्रशासन ने कावड़ रूट पर उन दुकानों और ढाबों पर कर्मचारियों का नाम लिखने का आदेश जारी किया है जिन्हें मुसलमान चलाते हैं। साधु संतों ने कावड़ियों की पवित्रता बनाए रखने के लिए ये मांग की थी, जिसके बाद प्रशासन ने फरमान जारी किया। इससे पहले भी राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने प्रशासनिक अधिकारियों को होटल ढाबों पर मुस्लिम संचालकों के नाम लिखने के निर्देश दिए। अब इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। तो दुकानों, ढाबों, ठेलों पर नाम लिखने का आदेश। कावड़ यात्रा से पहले यूपी में नया विवाद, और यह विवाद सियासी तौर पर अब गरमाएगा। मुजफ्फरनगर प्रशासन की तरफ से यह फरमान जारी किया गया है। मुजफ्फरनगर कावड़ मार्ग पर मुसलमानों के बहुत होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, फलों की दुकान है, जो अपने नाम और पहचान छिपा करके हिंदू देवी देवताओं के नाम से चलाते थे। हमने कहा कि हमारी यही समस्या है कि कोई भी मुसलमान अपनी पहचान छिपाकर, अपने नाम को छिपा करके हिंदू देवी देवताओं के नाम से अपनी कोई भी दुकान न चलाएं। अब सभी होटल, ढाबों पर, चाय मिठाई की दुकान पर मुसलमानों के मोटे अक्षरों में नाम लिखे जा रहे हैं। जो फलों की ठेली लगाते हैं उन पर भी मुसलमानों के नाम लिखे जा रहे हैं, जो कावड़ मार्ग पर ये सब कार्य करते हैं। देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपनी स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी सनुज शर्मा इस वक्त मौजूद हैं। सनुज, कुल मिलाकर प्रशासन का जो रुख है उससे तो ये साफ हो रहा है कि आगे कहीं कोई कानून व्यवस्था की समस्या ना हो जाए, इस वजह से प्रशासन की तरफ से इस तरीके का आदेश जो है वो पारित कर दिया गया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि ये जो मांग है बुनियादी तौर पर अगर संविधान के नजरिए से देखा जाए तो फिर इस मांग पर भी सवाल उठाया जाएगा कि ये किस तरीके के छुआछूत की तरफ समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। छुआछूत ही हुआ ये तो। हाँ बिल्कुल रोमाना, आपने देखिए सही कहा। कांवड़ यात्रा से पहले एक बड़ा विवाद शुरू हो गया है और जिस तरीके से कहा गया है, होटल वाले, खोमचे वाले, ठेले वाले, रेस्टोरेंट वाले, जहाँ से भी जो कांवड़िए हैं वो खाद्य सामग्री ले सकते हैं, वहाँ पर बाकायदा नाम लिखने के, प्रोपराइटरशिप लिखने के जो आदेश है वो दे दिए गए हैं। ये फरमान जारी हुआ और उसका असर आप देख लीजिए। मैं इस वक्त मुजफ्फरनगर में हूँ, बझेड़ा रोड पर। आप देखिए सीधा लिखा है मोहम्मद फैयाज चाय वाले, ठीक इसके बराबर में लिखा है गुड लक टी स्टॉल, प्रोपराइटर मोहम्मद नईम, और ठीक इसके बराबर में आप यहाँ देखिए कि जो ठेले वाले हैं, फल वाले हैं, उनको भी बाकायदा आदेश दे दिया गया है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, कितने सालों से कांवड़ यात्रा यहाँ से चल रही है, गुजर रही है, लेकिन कभी इस तरह की कोई दिक्कत सामने नहीं हुई। जरा बात कीजिए ना, ये पहली बार लगाया क्या मोहम्मद फैयाज चाय वाले ने ये बोर्ड अभी लगाया है प्रशासन के इस फरमान के बाद, या ये बोर्ड पहले से लगा हुआ है? नहीं, ये बोर्ड अभी लगाया, मेरी उनसे बात हुई थी, उन्हीं से बात कर लेता हूँ। फैयाज भाई, कब लगाया ये? 4 रोज पहले लगाया। अच्छा, 4 रोज पहले जी। कौन कह गया था? प्रशासन कह गया था। क्या कहा था आपसे? ये कहा था कि नाम लिखो, मोहम्मद भी लिखो, और जिसे रुकना है वो रुकेगा, जिसे जाना है वो जाएगा। अच्छा, कब से चाय की दुकान? 27 साल हो गए। 27 साल जी। कांवड़िए रुकते हैं आप? बराबर रुकते हैं और सेवा करते हैं हम लोग। अच्छा, आप सेवा करते हैं जी। लेकिन जिस तरीके से ये फरमान आया है, क्या लग रहा है आपको? नहीं, अच्छी बात है। ये फरमान जो है नाम होना चाहिए, ये गलत नहीं है। हाँ, और इसके पीछे नहीं कोई और कोई वजह नहीं लगती। लेकिन जैसे आपने बोर्ड लगा दिया, इसको लगता है कि वो रुकेंगे कांवड़िए या नहीं? हाँ, वो हमें तो मानना है कि रुकेंगे, ऐसा नहीं। अच्छा, बस ये बोर्ड लगा दिया? हाँ। और भी सब लोगों से कह दिया, देख रहा हूँ तमाम दुकानों पर? हाँ, सब दुकानों पर बोर्ड लगवा दिए टोटली। पुलिस वाले आते हैं, देखते हैं कि लगाए? हाँ, आए थे, बराबर इसी तरह रुके और देख कर गए कि सही है, ठीक है। अच्छा, कभी पहले बोर्ड लगे इस तरह? नहीं, पहले बोर्ड नहीं लगे। पहले कोई? पहले कभी बोर्ड नहीं। तो कांवड़िए यहाँ के रुकते हैं? रुकते हैं, बराबर रुकते हैं, चाय पानी पीते हैं, आराम करते हैं, पानी भी पीते हैं, सब काम करते हैं। अच्छा, कांवड़िए रुकते भी हैं, आराम भी करते हैं, पानी भी पीते हैं। कुछ और हैं, देखिए ठेले वाले हैं, इनसे भी बात कर लेता हूँ। चाचा, क्या कहा गया आपको? आपने क्या बोर्ड लगा लीजिएगा, नाम लिख के अपना।
केला बेचना है तो। और जो रोड पे केला बेचोगे तो आप नाम लिखाएंगे, बोर्ड लगाएंगे। कौन कह के गया? पुलिस वाले। और क्या कहा था कि अगर नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे तो नहीं बेचेंगे। अच्छा, अगर नहीं लगाएंगे बोर्ड तो जी, केले नहीं बेचेंगे। क्या लग रहा है इसके पीछे की सोच क्या? क्या पता है, हम क्या बताएं सर, क्या लगता है, पहले कभी नहीं ऐसा हुआ। केले तो हम फेरी पे बेचते, टिल्ले पे बेचते, टिल्ले पे, क्या दिक्कत है। ठीक है सर, भाई, ये नजर कहना लौटेंगे आपके पास। कुछ मुसलमान लोग ने मैंने कंफ्यूज हैं, उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है। प्रशासन की तरफ से मांग इसलिए मान ली गई है, प्रशासन को लग रहा है कि सबसे आसान तरीका कानून व्यवस्था ना बिगड़े उसको बनाए रखने का यही है कि कह दिया जाए कि आप जो है वो अपना नाम जो है वो डिस्प्ले कीजिए। इस बीच कांवड़ यात्रा पर मुजफ्फरनगर प्रशासन के आदेश पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव का बयान आया है, ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं, ये सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश है, कोर्ट खुद संज्ञान लेकर कार्रवाई तय करे, ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा जा रहा है। कांवड़ यात्रा वाले आदेश पर अखिलेश यादव बोले, ऐसे आदेश सामाजिक अपराध। और प्रतिक्रिया जो है वो एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की भी सामने आई है। दुकानों, ढाबों, ठेलों पर नाम लिखने के मामले में सियासत तेज हो गई है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यूपी पुलिस पर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, उत्तर प्रदेश पुलिस के आदेश के अनुसार अब हर खाने वाली दुकान, ठेले के मालिक को अपना नाम बोर्ड पर लगाना होगा ताकि कोई कावड़िया गलती से मुसलमान की दुकान से कुछ खरीद ना ले। इसे दक्षिण अफ्रीका में पार्थेज कहा जाता है। हिटलर की जर्मनी में इसका नाम जो था वो जूडन बॉयकॉट था। तो ये असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। देखिए, ये तो सवाल यकीनन उठाया जाएगा यहां पर कि आखिरकार इस तरीके का आदेश प्रशासन की तरफ से दे दिया गया है। प्रशासन भले ही कहे कि साहब कानून व्यवस्था बनी रहेगी इसलिए ये आदेश दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आदेश, इसको लेकर सवाल पूछा जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे आप धार्मिक छुआछूत उसको बढ़ावा देने का काम करेंगे। क्या ये आदेश धार्मिक छुआछूत को बढ़ावा देने का काम करेगा? इसी को लेकर अब सियासत जो है वो जोरों पर है और कुछ नेताओं की तरफ से तो यहां तक कहा जा रहा है कि जो अदालत है, कोर्ट है, वो खुद इस मामले में संज्ञान ले।